मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टेट ऑफ बॉडी। मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है जो बॉडी की स्टेट के साथ डील करती है। अब बॉडी की दो ही स्टेट हो सकती है, या तो रेस्ट या मोशन। ठीक है, देखो वहां फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब किसी बॉडी पर एक फोर्स एक्ट करता है तो वो या तो मूव करेगी या रेस्ट पे रहेगी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, क्योंकि देखो मान लो आप एक मूविंग बस में बैठे हो, ऐसी बस में जो कि मूव कर रही है, तो जो पैसेंजर्स आपके बराबर में बैठे हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में तो आप, और जो बस से बाहर के हैं उनके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो, क्योंकि बस मूव कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन इट मे मूव और रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, तो रेस्ट पे अगर बॉडी होगी तो उन बॉडी को हम एक अच्छे अलग से डील करते हैं, मोशन वाली बॉडीज को अलग से डील करते हैं। तो मैकेनिक्स की दो ब्रांच बन गई, एक स्टैटिक्स एक डायनामिक्स। जो मैकेनिक्स की वो वाली ब्रांच जो रेस्ट वाली बॉडीज को डील करे तो वो हो गया हमारा स्टैटिक्स, और दूसरा हो गया डायनामिक्स। क्योंकि देखो दो सिचुएशन हो सकती है ना, या तो एक ऐसी बॉडी पे फोर्स लग रहा हो जो रेस्ट पे हो, और एक ऐसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं हम जो पहले से ही मोशन में है ना, तो अलग अलग हो गया ना पढ़ने में। तो ऐसी बॉडी जो रेस्ट पे है उन पर हम फोर्सेस लगा रहे हैं वो हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, और ऐसी बॉडी जो पहले से ही मोशन में है उन पे फिर हम और फोर्स लगा रहे हैं तो वो डायनामिक्स में आ जाता है। अब हम स्टैटिक्स में ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, पैरेलल लाइंस आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होती है पैरेलल लाइंस? वो लाइंस, ये दोनों पैरेलल है ना, क्यों? इनको चाहे आप राइट में कितना ही एक्सटेंड कर लो, लेफ्ट में भी कितना ही बढ़ा लो, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस होती है, पता है आपको पैरेलल लाइंस। अब देखो क्योंकि फोर्स जो है ना हमारा, तो देखो फोर्स जो होती है ना हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स क्यों है? क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन एक्सेलरेशन तो है। क्यों? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब मास का कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब क्योंकि देखो फोर्स है, मान लो हमारे दो फोर्स यहाँ एक्ट कर रहे हैं अलोंग द पैरेलल लाइंस। अगर हमारे दो फोर्स एक्ट करे अलोंग द पैरेलल लाइंस तो उनको पैरेलल फोर्स बोल देंगे। मतलब अगर फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल हो तो हम उनको पैरेलल फोर्सेस बोल देंगे। लाइन ऑफ एक्शन मतलब वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है, जो उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये बोल देते हैं हम पैरेलल फोर्सेस। अब देखो दो तरह से हो सकता है फोर्स, या तो सेम डायरेक्शन में हो या ऐसे हो अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी तो पैरेलल फोर्सेस है और ये भी पैरेलल है ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस के अलोंग है। लेकिन ये क्या है? सेम डायरेक्शन में ये है पैरेलल फोर्सेस में। अब देखो अगर सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों तो हम उनको बोल देंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो बोल देंगे हम उनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अब इसमें क्या पूछेगा इस चैप्टर में आपसे? पैरेलल फोर्सेस जो है ना, चाहे वो लाइक हो या अनलाइक हो, उनका रिजल्टेंट पूछेगा आपसे। ठीक है, अब देखो लाइक पैरेलल फोर्सेस है, मान लो हमने दो फोर्स लिए जो कि पैरेलल है और लाइक है। देखो ये दोनों पी और क्यू, ये पी ले लिया मैंने और ये क्यू ले लिया, दो फोर्स ले लिए। ठीक है, अब पी और क्यू दो फोर्स है जो कि ये पैरेलल है ना, और लाइक भी है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। अब दो चीज हो सकती है, या तो पी बड़ा हो क्यू से या फिर क्यू बड़ा हो पी से। अगर पी क्यू से बड़ा होगा तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? देखो पी बड़ा है ना तो रिजल्टेंट थोड़ा सा पी की तरफ होगा। जो रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन है ना वो पी की साइड होगा थोड़ा सा। ठीक है, और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? और रिजल्टेंट क्या होगा? पी प्लस क्यू। यहां पर देखो क्यू बड़ा होगा तो रिजल्टेंट थोड़ा क्यू की तरफ आ जाएगा, और वही वैल्यू होगी रिजल्टेंट की पी प्लस क्यू इन केस ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि पी और क्यू के बीच में एंगल कितना है? कितना एंगल है? 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, ये पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। अब यहाँ पर इनका रख दो आप ए बी सी, इस तरीके से रख देते हैं कुछ भी, ए बी सी। और जब पैरेलल, अब है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक क्या होते हैं? पैरेलल तो है, देखो पी और क्यू दोनों पैरेलल है, लेकिन अनलाइक क्यों है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब दो ही केस हो सकते हैं, या तो पी बड़ा हो क्यू से या पी छोटा हो क्यू से। मैंने ये दोनों बना दिया।
रिजल्टेंट कहाँ होगा इस चीज में, इस सिचुएशन में? देखो P बड़ा है ना, तो रिजल्टेंट P की तरफ होगा ऑब्वियसली, जैसे ऊपर बताया था, लेकिन रिजल्टेंट अब की बार आउट होगा थोड़ा इधर, ये होगा रिजल्टेंट, और इसकी वैल्यू होगी P माइनस Q, जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला माइनस करो, ठीक है। इस केस में ये Q बड़ा है तो रिजल्टेंट इसकी तरफ होगा, रिजल्टेंट इज Q माइनस P, रिजल्टेंट इज Q माइनस P, ठीक है। तो बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर दोनों का सम हो जाता है, सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस ही होना था, ठीक है। क्योंकि देखो आप कोई बॉडी है, इस पर मान लो इधर से फोर्स लगा रहे हो 2 न्यूटन का, इधर से भी कोई बच्चा इसको इसी डायरेक्शन में खींच रहा है 2 न्यूटन, तो बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स कितना हो गया, 4 न्यूटन का हो गया ना, ज्यादा तेजी से बॉडी इधर डिस्प्लेस होगी, है ना, तो ऑब्वियसली ऐड होगा अगर सेम डायरेक्शन में। और अपोजिट में होगा, मान लो एक बॉडी है, इसके ऊपर 2 न्यूटन का इधर लग रहा है और 2 न्यूटन का इससे अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा बॉडी पर, 0, बॉडी हिलेगी ही नहीं, सेम फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, हिलेगी ही नहीं वो, ठीक है, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस तो होना ही था, ठीक है। अब ये चीज का ध्यान रखना है, बस यहाँ पर रिजल्टेंट अंदर आएगा इधर, ठीक है, यहाँ रिजल्टेंट बाहर हो जाएगा, और उसी डायरेक्शन में उसी के पास होगा जो बड़े वाला है। यहाँ कुछ पॉइंट्स रख दो आप, A B और ये C, ऐसे इस पॉइंट का नाम रख दो C A B। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस इनके बेसिस पर होगा। एक कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ जो यूज हो सकता है। अब ये रिजल्ट है लाइक फोर्सेस का, ये यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में, मोस्टली ये यूज कर रखा है कि ये 3 फोर्स हो गए ना, एक तो P एक Q, ये दोनों तो लाइक फोर्सेस थे ही, और ये R इनका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये रिजल्ट होता है, डायरेक्ट यूज करेंगे हम, इसका बता दूंगी थोड़ा सा प्रूफ। जैसे ये P फोर्स है तो इसके डिवाइड में आएगा CB, CB इज द डिस्टेंस बिटवीन अदर 2 फोर्स, ठीक है। ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन अदर 2 फोर्सेस, तो P किसके प्रोपोर्शनल है, CB, CB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अदर 2 फोर्स, अदर 2 फोर्स कौन सा हो गया, तो अदर 2 फोर्सेज हो गए R एंड Q, इनके बीच का डिस्टेंस CB। ऐसे Q फोर्स लिया हमने, Q के नीचे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, Q लेंगे, बाकी कौन से बच गए, P और R, तो P और R के बीच का डिस्टेंस लिखना है इसके नीचे, तो P और R के बीच का डिस्टेंस क्या है, AC। ऐसे ही मैंने लिया R के नीचे क्या लिखेंगे, बाकी जो बच गए उनके बीच का डिस्टेंस, बाकी कौन सा बच गया, P एंड Q, इनके बीच डिस्टेंस क्या है, AB। तो ये, तो ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन अदर 2 फोर्सेस, ठीक है। ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। इसका देख लेते हैं एक बार कहाँ से प्रूफ हुआ होगा, लैमीज एनालॉग टू लैमीज थ्योरम के नाम से इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ करने के लिए एक प्रूफ और करना होता है, ये वाला, ये क्या है, ये प्रूफ है आपका रिजल्टेंट ऑफ 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। ये वो वाला प्रूफ है, आपकी बुक में आर्टिकल है वो देख लेना, उसका ये प्रूफ किया हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये मैंने वहाँ से उठा के लिखा है। प्रूफ अगर किसी को समझना है तो बुक में देख लो, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत बड़ा है, टाइम लगेगा। तो ये प्रूफ का मैंने डायरेक्ट रिजल्ट ले लिया, इसका हेल्प से हम ये वाला प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं कि भाई अगर 2 P और Q 2 लाइक पैरेलल फोर्सेज है तो R उसका रिजल्टेंट होगा, और ये ऐसा होगा, मतलब जो फोर्स P है ना उसके प्रोडक्ट में AC आएगा, AC मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स P फ्रॉम R फ्रॉम द रिजल्टेंट, ठीक है। ऐसे Q इंटू में डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स Q फ्रॉम द रिजल्टेंट, यानी Q इंटू में BC, BC क्या है, Q का डिस्टेंस है किससे, R से, तो BC। ऐसे P इंटू में डिस्टेंस किसका, P का, किससे, R से, AC। ये एक रिजल्ट है आपका, देख लेना। अब देखो यहाँ पर ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, ये जो AC है, AC क्या है, P के मल्टीप्लाई में है, तो राइट में अगर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, मैंने AC को तो यहाँ पर लिया है, डिवाइड में आ गया। अब CB क्या है, CB इतना पोर्शन देखो सिर्फ लेफ्ट वाला, P बाय CB Q बाय AC, ठीक है। अब ये Q के साथ में क्या है, CB मल्टीप्लाई में है, तो नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो मैंने लिख दिया P ओवर CB Q ओवर AC। अब देखो यहाँ पर ये यूज़ कर लेंगे, जब भी कोई 2 चीज़ ऐसे प्रोपोर्शन में होती है तो उनका एडिशन भी प्रोपोर्शन में होता है, मतलब P प्लस Q, दिस मस्ट बी इक्वल टू P प्लस Q, यानी ऊपर वालों को ऐड कर दो, नीचे वालों को ऐड कर दो, CB प्लस AC। अब इसका भी प्रूफ कोई देखना चाहता है तो देख लेते हैं। मान लो A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D दे रखा है आपको, और आपको ये चेक करना है कि क्या ये 2 प्रोपोर्शन जो ये 2 मैंने लिखा है ये इसके इक्वल होता है, A प्लस C ओवर B प्लस D। देख लेते हैं। अब देखो गिवन क्या है हमें, क्योंकि थ्योरम का जब भी प्रूफ करते हैं तो गिवन चीज़ों को यूज़ करते हैं ना। गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू BC, तो देखो A प्लस बी A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो लिख सकते हैं A D से मल्टीप्लाई हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC। ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये तो मैंने एक उठा लिया A बाई B, एक प्रोपोर्शन उठा लिया, मैंने ले लिया A बाई B, कोई सा भी उठा सकते हो आप, C बाई D उठा लो, ये तो हमें प्रूव करना ही है।
ए बाई बी ले लिया। अब ए बाई बी को ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई बी इंटू में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं बी बाई बी प्लस डी ओवर बी प्लस डी, क्योंकि बी प्लस डी से बी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं, क्योंकि बी प्लस डी मुझे इंट्रोड्यूस करना था नीचे इंट्रोड्यूस करना था। अब मैथ्स में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तो ऊपर भी डालना पड़ेगा, तो मैंने ये कर दिया। अब देखो कैंसिल करो, वापस 1 ही आएगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे है उसको तो ऐसा ही रहने देंगे, क्योंकि नीचे तो इंट्रोड्यूस करना ही था। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, ए बी के नीचे ये अलग आ जाएगा, ए डी के नीचे अलग आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया ए बी के नीचे ये अलग, ए डी के नीचे ये अलग। फिर उसके बाद यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, ये तो बन जाएगा ए ओवर बी प्लस डी। अब यहाँ ए डी कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो देखो यहाँ से ए डी की जगह हम बी सी रख सकते हैं, क्योंकि गिवन था। मैंने ए डी की जगह बी सी लिखा, बी से बी कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा सी प्लस डी, सी ओवर बी प्लस डी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये ए बाय बी प्लस डी, सी बाय बी प्लस डी। अब एलसीएम ले लो, नीचे बी प्लस डी आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा ए प्लस सी। ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि दिस इज, और लेकर क्या चले थे ये ए बाय बी, तो ये आ गया ए बाय बी इसके इक्वल हो गया, ए बाय बी इसके इक्वल हो गया ना, ए ओवर बी। अब ए ओवर बी क्योंकि सी ओवर डी के था, तो सी ओवर डी भी इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए ओवर बी जो है इसके इक्वल आपने प्रूव कर दिया। अब क्योंकि ये वाली चीज़ ए इसी के इक्वल है, पहले से ही दे रखा है, तो ये चीज़ भी इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये प्रूफ कर दिया। इसका यूज़ मैंने यहाँ कर लिया, ये था, इसको यहाँ पर लिखा, इसका यूज़ कर लो। ऊपर वालों को ऐड कर दिया, नीचे वाले को ऐड कर दिया। पी प्लस क्यू क्या है हमारा, आर, और ए सी प्लस सी बी क्या है, देखो ए सी ए डिस्टेंस है, सी बी ए डिस्टेंस है, इनको ऐड करना क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा। तो हम क्वेश्चंस में जब लाइक पैरेलल फोर्सेस का होगा तो ऐसे यूज़ करेंगे, अनलाइक में भी ऐसे ही होगा, एक बार मैं बता दूंगी। तो आपको रिजल्ट ये याद रखना है कि अगर हमारे पास 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे तो एक तो आएगा ही, उनका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन अदर 2 फोर्सेज, ये यूज़ करना है क्वेश्चंस में। ऐसे ही अनलाइक का होगा, अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होगा तो ऐसे हो जाएगा, अनलाइक में ऐसे ही होगा ना, ये 2 फोर्स है पी और क्यू, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल है, रिजल्टेंट पी की तरफ है, तो यहाँ पर भी वही पी क्यू आर 3 फोर्स हो गए, पी ओवर सी बी, सी बी किसका डिस्टेंस है, किस किस के बीच का डिस्टेंस है, पी लिया हमने, बच कौन से गए, आर और क्यू के बीच, आर ये रहा, क्यू ये रहा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सी बी। ऐसे ही क्यू लिया, क्यू लेके बच गया कौन सा गया, आर और पी, आर पी ये रहा, आर ये रहा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सी ए। ऐसे ही आर है तो पी और क्यू बच गए, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए बी। तो ये अनलाइक में भी यूज़ करेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पर हम 1-2 क्वेश्चंस भी कर देंगे।